करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की। कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इलेक्शन कराने का फैसला सुना दिया। 15 जनवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ। वफाक और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत दे दी गई है। पहले आपको ज़रा रिपोर्ट दिखाते हैं। सैलाब चला गया, अब सारे मसले चले गए, बारिशें भी खत्म हो गई, कोई मैच भी नहीं है। अब क्या मामला है? इस्लामाबाद से शिराग अली की रिपोर्ट में आपको बाकी बातें बाद में करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अगले साल 15 जनवरी को करवाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद डिवीजन के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने वफाक और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 जनवरी को होगी। वफाकी वजारत दाखिला सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी इंतजामात करें ताकि बल्दियाती इंतखाबात का पुरअमन इनकाद मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरतबा मुलतवी हो चुके। 24 जुलाई को तयशुदा इंतखाबात बारिशों के बायस ना हो सके। फिर 28 अगस्त की तारीख दी गई, लेकिन इस बार सैलाब आड़े आ गया। तीसरी बार 23 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान हुआ तो सिंध हुकूमत सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी को बुनियाद बनाकर इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन पहुँच गई। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जारी हो चुका है। मजीद मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, सिंध के किन अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, मुझे ज़रा बताएगा, डिटेल्स होने हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 नवंबर से जो फैसला रोका गया था उसका ऐलान हो चुका है और अब बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सिंध के 16 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात होना थे, अब उसमें कम से कम कराची और हैदराबाद के इंतखाबात की राह हमवार हो चुकी है। फैसला आ चुका है कि 15 जनवरी को, यानी 15 जनवरी सन 2023 को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ और इस मकसद के लिए हिदायत जारी की है कि तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो पोलिंग स्टेशनों के लिए भी फराहम किए जाएँ और पोलिंग के इंतजाम को हतमी शक्ल देने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। सिंध के 16 अजला में जहां बल्दियाती इंतखाबात होंगे उनमें कराची के 7 अजला यानी कराची के ज़िला शर्क़ी, गरबी, वस्ती, जुनूबी, कुरंगी, केमाड़ी और मलीर शामिल हैं और बकिया जो 9 अजला हैं उनमें हैदराबाद, दादू, जामशोरो, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, बदीन, सुजावल और ठट्टा शामिल हैं। लेकिन अब इन दो शहरों में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसके लिए कितनी तैयारी है इसका अंदाज़ा तो यकीनन अब से चंद रोज़ के बाद हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम तर जो सरकारी अफसरान हैं उनको भी इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि बल्दियाती इंतखाबात की जो तैयारियाँ हैं वो तेज़ की जाएँ। तमाम तर सियासी जमातों के कारकुनों को अब इस बात की खुशी है और ख़ास तौर पर उन तमाम उम्मीदवारों को कि जो अपने 3 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करते रहे और वो बार बार मुलतवी होती रहीं। 24 जुलाई को होना था इंतखाबात, नहीं हो सके। फिर 28 अगस्त को होना था बल्दियाती इंतखाबात कराची में, वो भी नहीं हो सके। उसके बाद 23 अक्टूबर को भी नहीं हुए। तो अब एक बार फिर 15 जनवरी को ये ऐलान तो हो चुका है, लेकिन बाज़ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उन्हें अब भी तरद्दुद है, उन्हें अब भी शुबा है कि शायद किसी बहाने से इन इंतखाबात को एक मरतबा फिर टालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहरहाल कम से कम ये बात खुशाइंद है कि एक बार फिर हिदायत जारी कर दी गई है कि 15 जनवरी सन 2023 को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएँ। जी, यानी कि एक बार फिर एक तारीख आई है और इस बार मुकम्मल ये कहा गया है कि जी तमाम तर सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। अब इस पे ज़रा एक बार फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं और इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि शर्जील इनाम मेमन साहब को भी हम ऑन बोर्ड लें, लेकिन आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, हाफिज़ साहब और कादिर साहब। मैं आगाज़ जो है वो हाफ करना चाहूँगा कादिर साहब आपकी इजाज़त से। तो फाइनली एक बार फिर एक नई तारीख आई है
ठीक है, ये जो अब इंतखाबात है ना फैसल, अब ये 15 जनवरी 2023 को होने हैं, लेकिन अगेन वही बात, अभी जैसे कि खुर्शीद भी बता रहे थे कि अभी भी कुछ खदशात है कि ये डिले हो सकता है। पहले मैं चाहूंगी जरा हम कादिर खान मंदू कादिर साहब से हम बात कर लेते हैं, की तरफ जाते हैं। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़े अहम मामला है शहर कराची का नहीं पूरे सूबे सिंध का। इस बार मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बार हो जाएंगे इंतखाबात? देखिए, यकीनन हो जाएंगे और उसकी वजह ये कि सिंध हाई कोर्ट का भी हुक्म है और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला है। और तो दोनों सूरत में अगर थोड़ा सा आप माजी की तरफ जाए कि ये इलेक्शन इतना इल्तवा का शिकार क्यों हुआ, जी जी, उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बल्दियाती कानून है उसका हवाले से कुछ तरामीम करनी थी, और क्योंकि एक मरहला जो अंदरूनी सिंध है उसमें ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, तो बाकी जो जमातें हैं क्योंकि वहाँ 2800 में से 2650 हमारे बिला मुकाबला हमारे जो काउंसलर या जो नाज़िमीन है वो मुंतखब हो चुके हैं जी। अब ये जो मरहला है यहाँ पे MQM समेत PTI इन सब ने एतराज़ात कर दिए, कुछ ने हल्का बंदी के ऊपर कर दिए, कुछ ने वो जो बल्दियाती एक्ट है उसके ऊपर कर दिए। तो सिंध हुकूमत ने एक सेलेक्ट कमेटी बना है जिसमें PTI, MQM और जमात इस्लामी समेत तमाम जमाती जो स्टेक होल्डर है वो मौजूद है। उस हवाले से इन्होंने मशावरत करनी थी और मशावरत के हवाले से कि इसमें किस तरह बेहतरी लाई जाए। मिसाल के तौर पे मेयर के इख्तियारात वाटर बोर्ड के हवाले किए जाए, मिसाल के तौर पे जो सीवरेज सिस्टम है जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं वो मेयर के तहत, ये सारी चीजें मौजूद थी। तो इसी दौरान बारिश का भी सैलाब जो पाकिस्तान की तारीख में क्या अंग्रेज के दौर में भी इतना तबाही नहीं आई, जो पूरा 90% सिंध उसमें डूब चुका है, बलूचिस्तान का भी ये हाल है। दूसरे हवाले से आपको दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद की तरफ देख ले, वहां पे जो PTI का लॉन्ग मार्च और रोजाना अदारों पे चढ़ाई और धमकियां, ये सारी चीजें तो यकीनन वफाकी हुकूमत ने भी सिंध से पुलिस मंगा ली है इस वाले से। तो ये 2-3 चीजें सैलाब की वजह से, फिर वो बल्दियाती एक्ट की वजह से, और अब वो यहाँ पे जो इस्लामाबाद की जो सूरत इस हवाले से सिंध हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कराची हैदराबाद का जो इलेक्शन होता है वो ऐसा कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। यकीनन सारी पार्टियां मौजूद है, यकीनन लोग पुरजोश है और गली मोहल्ले का इलेक्शन है। दूसरे हवाले से जो नफरी होना जरूरी है क्योंकि अमन अमान का खतरा होता है। कादिर साहब, ये जो आप चीजें बता रहे हैं नफरी का होना एंड अगेन वही फ्लड वाली सूरत हाल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो इम्पैक्ट जा रहा था वो ये जा रहा था कि शायद सिंध हुकूमत की विल नहीं है, पॉलिटिकली विल सामने नहीं आ रही है, इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। आई डोंट नो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो दीगर आपके अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं, लेकिन अवाम की भी जो राय, एक सर्वे भी किया गया तो अवाम की भी राय यही सामने आई कि पीपल्स पार्टी शायद इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन कराने में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कराची और हैदराबाद में उनकी मकबूलियत कम हो गई है। ये कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, अगर आप इससे पहले जो कंटोनमेंट का इलेक्शन देख लें, वहाँ पीपल्स पार्टी ने कराची, हैदराबाद, इवन की पेशावर में अपनी अक्सरियत साबित कर चुके। कंटोनमेंट की जो कौंसलर के इलेक्शन है, और फिर अगर 1 साल सवा साल पहले मेरे इलेक्शन देख लें, पीपल्स पार्टी यहाँ पे 2018 में ही मैं कैंडिडेट था, 6ठे नंबर पे आया था, और 2021 में जब जमीन के खबात हो गया तो PTI 6ठे पे चली गई है और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आ गई। और फिर अभी 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था मलीर और कोरंगी का, एक सीट पीपल्स पार्टी ने जीती जो हकीम बलोच साहब थे हमारे इमरान अहमद खान याजी साहब के मुकाबले में। दूसरा सीट कोरंगी का वो PTI ने जीती है। तो अगर इस तनाजर से देख ले तो कैसे कोई कह सकता है कि पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, पीपल्स पार्टी हार जाएगी? तो ये मिसालें तो ये आपके सामने मौजूद है। अंदरून सिंध की मिसाल आपके सामने, वहां 2650 हमारे बिला मुकाबला उम्मीदवार आ चुके, यानी कोई कैंडिडेट ही नहीं था, रेशो तो दूर की बात है। मजीद 10,074 वोट से जीत चुका है। अगर मैं मुल्तान का बात करूं तो 25,186 वोट से हम जीत चुका है। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, क्यों नहीं कराना चाहती? माड़ी जो टाउन है या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है या साउथ है या मलीर है और या ईस्ट है, इसमें तो हमारी वाज़ी अक्सरियत है और इंशाल्लाह टाउन नाज़िमीन पीपल्स पार्टी के आएंगे, ये तो आवाम को भी अच्छी तरह पता है और पिछला रिजल्ट भी मैंने आपके सामने रख दिया। कादिर साहब, बिल्कुल आपने बात की कि अगर इलेक्टोरल रिजल्ट्स के हवाले से देखा जाए
तो आपके यहाँ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि जी क्यों नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली एक कोशिश की गई थी 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने की शिक को ख़त्म करने का सोचा गया था। तो अगेन वही बात, पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल उसमें नज़र आता है। बट अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आदिल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची की जो सूरत हाल है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर काफ़ी अरसे से ये शहर मांग रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा डिले करके कुछ इस तरह के काम करवाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पे कारपेटिंग करा दी जाए, कहीं पे कुछ कर दिया जाए कि लोगों के पास कुछ लेके जाया जाए। एक तो आपने इलेक्टोरल रिजल्ट्स की बात की ना, जिसमें आपको भी बेहतर पता है कि नाम चलता है। दूसरी बात परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आप रेट करें तो कराची में कैसे आप रेट करेंगे? क्या लेके जाएंगे लोगों के पास कि हमने ये किया है कराची में, हमने ये किया है दीगर अजला में, और इस बेसिस पे आप हमें दें वोट? पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो हम काम कराना चाहते हैं, तो ये भी मोहतरम जरा सोचे, अगर हम काम ना करें तब भी फिर आप यही कहेंगे कि देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन बल्दियाती अदारे मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, तो वो अपनी जो रूटीन का काम है वो तो करेंगे। दूसरा सवाल आपका कि आप कराची के आवाम के पास क्या लेके जाएंगे? K4 मनसूबा जो एक जमाने से अल्तवा का शिकार था वफाकी हुकूमतों की वजह से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुर्शीद शाह साहब जो अभी वसाइल के वजीर है, 128 अरब रुपए उसके लिए मंजूर हो चुके हैं और वो इंशाल्लाह आपको जून 2023 से पहले ये मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसका इफ्तिताह इस वजह से नहीं हो सका, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी कि क्योंकि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा, तो वो इस वजह से उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 128 अरब रुपए K4 मनसूबे का। अच्छा। दूसरा जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है, हब डैम से 50 अरब रुपए का दूसरा मंसूबा मंजूर हो चुका है K5 के नाम से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी और लियारी की तरफ ये पानी जाएगा। ये हो गया आपके सामने दो मंसूबा। तीसरा जो ना वो जो ग्रीन लाइन के बाद ऑरेंज लाइन या येलो लाइन, वो आपके सामने तमाम कराची में ये बसें जो है ना वो लगभग 5000 से ज्यादा बसें चलेंगी और हैदराबाद का भी अभी कल परसों अनाउंस कादिर साहब, ये तो चलेंगी, होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, जो हो चुका है। मेरे को होस्ट का सवाल ये था कि हो चुका है। मैं सिर्फ आपसे एक शॉर्टली कमेंट ये चाह रही थी कि आप बड़ी जल्दी से फैसले का जवाब ये दे दें कि हमने किया क्या है, करने वाले क्या हैं। ये तो जारी सी बात है, हर जमात बताती है। एनीवेज, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात जिसपे एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था हर कोई कि भैया होने क्या वाला है, इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे हैं। और फैसल अगेन वही बात है कि जो जैसे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जैसे कि बताया जा रहा है जी कि फ्लड का इशू था, तो आई थिंक इसमें अगर सिंध हुकूमत थोड़ा सा स्टैंड लेके करवा देती ना तो तारीफ के काबिल हो जाती। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। अब डेट आ गई भी है, 2023 में होने जा रहे हैं इलेक्शन, जनवरी में। सर, आपको क्या लगता है अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी? सेटिस्फाई हैं आप इस चीज़ से? इससे पहले कि मैं इस बल्दियाती इलेक्शन पे बात करूं, जिस तरह आपने अपने शो को शुरू किया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सऊदी अरब की टीम को। और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बहुत बड़ी टीम जो कि 2 साल से जो है वो नाकाबिल शिकस्त रह रही थी, उसको शिकस्त दी अर्जेंटाइन को। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और ये पूरी कौम को और पूरी उम्मत को, बल्कि तमाम फुटबॉल लवर्स को जो है मुबारकबाद। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तो हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ रही है। और जैसे आपने शिकस्त वाली बात की, तो क्या आप भी शिकस्त देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को? नहीं, इंशाल्लाह फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया है और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। और आप देख ही रहे हैं कि 3 दफ़ा इन्होंने बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करवाया है। और जाहिर सी बात है, दावे कुछ भी करें पीपल्स पार्टी के लोग, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अब भी ये चाह रही थी कि 90 दिन की इन्होंने बात की थी। आज से 3 महीने पहले भी 90 दिन कह रहे थे, 2 महीने पहले, फिर 1.5 महीना पहले, फिर 1 महीना पहले, और अभी भी वो 90 दिन पे लगे हुए थे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने एक रास्ता निकाला है और उन्होंने 2 महीने, तकरीबन पौने 2 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस किया है। अब इलेक्शन कमीशन के इक़दामात बताएंगे कि आने में कितने संजीदा हैं। और अब भी तो कहीं वो पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह के साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं डाल देते। मसलन मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी वहाँ पर समाअत के दौरान कहा था कि आपका एतबार ख़त्म हो गया है। एतबार कायम करने का तरीका ये है कि अब जो डेट आई है उसके मुताबिक चंद इक़दामात करें।
पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए, वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नाजायज़ तरीके से बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने उनको मुकर्रर किया है। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है कि एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हो जाए और दूसरी तरफ आप सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये वाज़े करना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन फ़ौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात की जाएगी, स्टैटिक होगी, और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और वो जिस इदारे को चाहें आइन की आर्टिकल 220 के तहत तलब भी कर सकते हैं, तयन भी कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें उनका इख्तियार है और ये है, तो फिर उसके बाद उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए इस लिहाज से कि कराची के लोग एतमाद से जाकर वोट डालें। और जो हुकूमती पार्टियां जिस तरह से अपनी पुलिस को और अपनी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके इलेक्शन पे कब्जा करना चाहती हैं, ये जो इनके दावे हैं ना कि इतने टाउन जीत जाएंगे, इतना फला जीत जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इसी बुनियाद पर हैं। अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ, अपनी मर्जी के आरोज, अपनी मर्जी का अमला और अपनी मर्जी की पुलिस, और फिर उसके बाद जो है वो मैनूवरिंग करना, तो ये सब चीज़ें नाकाम हो जाएंगी जब लोगों को पता होगा कि जब हम जाएंगे तो पुरसुकून माहौल में पोलिंग होगी, फौज के जवान और रेंजर्स मौजूद होंगे। इसलिए ये कहना कि फौज मौजूद होगी कि अपनी मर्जी की पुलिस, अपनी मर्जी की पोलिंग, अपनी मर्जी की हर चीज़, अगर ये अपनी ही मर्जी चलानी होती तो ये जो डिले के तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, ये तो पहली तारीख पे अपनी मर्जी चला सकते थे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी डर रहे हैं, इसलिए कि देखें जो मेन स्ट्रीम शहर है ना वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगा, बल्कि इनको तो इस दफ़ा हैरानी, जिन टाउन्स के बारे में ये कह रहे हैं ना, असल में पीपल्स पार्टी ने अपना माइंडसेट ये बनाया हुआ है कि जो सिंधी और बलोच है वो तो हमारी जेब में है, उनको तो ये बेवकूफ़ समझते हैं और समझते हैं फिर जो है ना हम इनके ज़रिए से, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब बाशऊर लोग हैं, और पहले की बात और थी कि MQM महाजिर सियासत करे, पीपल्स पार्टी सिंधी बलोच सियासत करे और दोनों को लड़वाओ और ख़ुद दोनों मिलकर हुकूमत करो। अब ये हो गए बुरी तरह एक्सपोज। अब सिंधियों को भी पता चल गया है और बलोचों को भी पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें डिबोया है अंदरूनी सिंध में, उन्हें बर्बाद किया है, उन्हें कोई हक नहीं दिया है, वो उनको उनके रास्तों के ऊपर कब्जे कर लिए हैं पानी के, जिसके नतीजे में उनकी फसलें भी तबाह हो गई, मवेशी भी तबाह हो गए, इंसान भी मर गए, और अब जो है वो इधर उधर से जो मदद आई है वो मदद भी खा रहे हैं। तो फिर कराची दुश्मनी तो इनकी वैसे ही वाज़ेह है। अब जो सिंधी कराची में रहता है तो वो तो वैसे ही रहता है ना, जिस तरह महाजिर रहता है, जिस तरह पख्तून रहता है, पंजाबी रहता है। तो इन सब लोगों को पता चल गया कि अगर कराची की सड़क टूटेगी तो ये किसी का कौम का नाम पता नहीं पूछेगी, बल्कि सबके लिए मसला है। कराची में बारिश में अगर तबाही होगी तो सबके लिए होगी, और कराची में अगर पानी नहीं है तो 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी 15 साल से और 17 साल से प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो 15 साल में इन्होंने K4 का क्या किया? अभी तो ऐलाना सभी 5000 कह रहे हैं बसें लाएंगे। अल्लाह के बंदो, 15 साल में तुम 130 बसें लाए हो और वो भी तुमने तकसीम कर दी पूरे सूबे में, और तुम्हारी बसों का आलम यह है कि कोई जो है वो खड्डे में गिर जाती है, अच्छा, कोई बारिश में बंद हो जाती है, किसी का जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम तबाह हो जाता है। तो ये तो हाल है इनका। मैं एक सवाल आपसे, ये दो बल्कि छोटे छोटे मुख्तलिफ सवाल हैं। पहला तो ये कि माजी में जो भी मेयर आए रोते रहे, मैं नाम नहीं ले रहा, सबको ही पता है हमारे पास फंड्स नहीं है, KMC वालों को देने के लिए फंड्स नहीं है, खाकरों को देने के लिए फंड्स नहीं है ही नहीं, तनख्वाहें क्या करें। क्या इस तरह की चीज़ रिपीट तो नहीं होगी अगर आप लोग जीत गए? तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, कराची इज़ नाउ अ हीप ऑफ मसाइल, ठीक है, कौन सी वो पहली चीज़ है जो ठीक करने जा रहे हैं, कौन सी प्रायोरिटी में होगी आपकी? आपको लगता है कि आपके टेन्योर जितना भी है होगा जीतने के बाद में अशब का, अगर आप जीतते हैं तो उसमें मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे? देखें, मुश्किल काम है इस वक्त। कराची कोई आसान शहर नहीं रहा, और जितना बर्बाद इसको किया गया है तो इसको आबाद करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कौन करेगा? कहीं से तो आगाज़ करना होगा ना, कोई तो जगह पकड़नी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अब इलेक्शन मुहिम है ना 15 जनवरी की, जमात इस्लामी ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएगी, कराची के इख्तियार की मुहिम भी चलाएगी। इसलिए कि ये तो आपस में नूरा कुश्ती हो रही थी, एक कहता था इख्तियार नहीं है इसलिए इलेक्शन आगे कर दो, एक कहता था इलेक्शन, मतलब एक दूसरे से एक दूसरी चीज़ को ख़राब करके टाइम आगे बढ़ा रहे थे। ये इतने ही अगर जमहूरियत पसंद थे तो 2020 में अगस्त में ये इलेक्शन ड्यू हो गया था ना, और जो तरीक़ेकार था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं, और पीपल्स पार्टी भाग रही थी बार बार। आपको याद होगा कि पिछले साल भी अक्टूबर में हम गए थे इलेक्शन कमीशन में, और नवंबर में इसकी समाअत हुई थी, मैं खुद वहां गया था, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, और मैंने वहां पर मुकदमा लड़ा था कराची का कि इलेक्शन कराएं, तो उस पर फिर एक टाइम फ्रेम तय हुआ था, यानी कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब मैं जो दो मुहिम हम चलाएंगे की मुहिम और दूसरे इख्तियार की मुहिम,
जो बीच में रुक गया था। हमने धरना दिया था, आपको याद होगा, हमने इनसे मुआहदा किया था, एक एग्रीमेंट इन्होंने कौम के सामने किया। हमारे दफ्तर में आकर चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया अपने 8 वजीर मुशीरों के साथ और कहा कि हम ये सारे इख्तियारात मेयर को और कराची की बल्दियात को और सिंध की बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करेंगे। लेकिन जब MQM के साथ इनकी दोबारा से दोस्ती हो गई ये रिजीम चेंज में, तो उसके बाद ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं हमारे साथ। इसलिए हम समझते हैं कि हम इख्तियार की जंग भी लड़ेंगे। अगेन वही बात, ये आपके साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, उनका हक खाया जा रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सिटी है आज, इसका हाल क्या सबके सामने। आप सब साथ रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप से मजीद भी बात करेंगे। अगेन वही बात है कि आप कहाँ से स्टार्ट लेने जाएंगे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ सोचा तो होगा, प्लानिंग क्या, वो प्लानिंग भी आपको हम चाहेंगे कि आप शेयर करें हमारे साथ। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहेंगे। हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर रहे हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख पे। हाफिज़ साहब, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बार बार जो डिलेज़ आए हैं, बार बार डिलेज़ आए हैं, हमने देखा कि आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपनी ज़बरदस्त कैंपेन की। कितना ज़्यादा जोल्ट लगा है उसको, कितना झटका लगा है इस बार बार के डिले पे? क्या इतना लगा है कि उससे कुछ आप मुतासर होंगी आपकी कैंपेन? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो अगर आप मुझसे मेरी पार्टी का और पूछेंगे और हमारी कैंपेन का ना, तो इस डिले से जमात इस्लामी को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि लोग तो अब जमात इस्लामी की तरफ जो है ना रुझान कर रहे थे, और जब ये लोग सब मिलकर रुकावट डालते हैं ना, सारी पार्टियाँ और एक तरफ हो जाती हैं, तो लोगों की राय जमात के हक़ में और ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मसला जमात इस्लामी का नहीं है, मसला कराची शहर का है। कराची शहर को इंतखाब चाहिए। ये जितना डिले करेंगे हमारे लिए और राय बनेगी। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो लोगों की राय पुख्ता होती चली जा रही है। जो लोग पहले कौमी असम्बली में भी जमात इस्लामी के लिए और सूबाई असम्बली में भी राय नहीं रखते थे, उनकी भी बड़ी तादाद, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, अवामी राय के सर्वे आए ना, उन सर्वे के नतीजे में पता चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामी का मसला नहीं है, मसला शहर का है। शहर को मेयर चाहिए, शहर को अपने नुमाइंदे चाहिए। और आपने जो ये सवाल पूछा था ना कि आप करेंगे क्या, जी देखें, एक तो ये कि हम काम करेंगे, पहली बात ये, रोएंगे नहीं, काम करेंगे। जितना इख्तियार होगा, अव्वल तो हम इस पूरे अरसे में इख्तियार लेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और इनसे असम्बली के जरिए से इख्तियार मुंतकिल करवाएंगे। अगर इन्होंने डिले कर भी दिया तो ये जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, लेकिन रोना धोना नहीं करेंगे। जो इख्तियार होगा उससे ज्यादा काम करेंगे। मैंने ये बिल्कुल मैं यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी का काम ये नहीं है कि हम रो धो के सियासतबाजी करें और चले जाएं। जब लोग हम पर एतमाद करेंगे तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे। भाई गली मोहल्ला का मसला तो हल कर सकते हैं, गटर के ढक्कन तो लगवा सकते हैं, साफ तो कर सकते हैं, कचरा तो उठवाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे इन्होंने जितने भी मुआहदे कर लिए हों। जो अमला है उसकी हाजिरियां तो लगवा सकते हैं, सुबह मोटरेबल तो बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आपका अज़म नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि जब आप आए, जीते, इलेक्ट हों, तो ये जो बातें इस वक्त हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, उस वक्त जब हम अमली तौर पे काम करें, हम अगेन आपके साथ इन्हीं जगहों पर मौजूद हों, और हम बहुत सारा काम हो चुका है, कराची वालों के बहुत सारे मसले हल हो चुके हैं। बेहद शुक्रिया हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।